You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantrat. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. मेरा reaction video किसके ऊपर है? मेरा reaction video आज का है लप्पू की बहन के ऊपर. बाय द वे आप लोग को बता दूं कि लप्पू ही कंट्रोवर्सी पे पड़ गई है रोस्टर्स की नजर और वो लगातार बना रहे हैं वीडियो. हर कुछ दिन पे एक बड़ा रोस्टर इनके ऊपर वीडियो बना रहा है. बस मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन इनका ये कंट्रोवर्सी का पूरा टॉपिक जो है लक्ष्य चौधरी के पास पहुंच जाए और वो एक वीडियो बना दे. बस सुकून आ जाएगा दिल को. मैं मान जाऊंगी उस दिन की कंट्रोवर्सी खत्म. ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं. अभी तो हम बात करने वाले हैं ये दीदी की जिनको बहुत बुरा लग गया कि मैंने बोला खाना बनाना नहीं आता. तो मतलब मेरे 10 या 12 मिनट के वीडियो का जवाब देने के लिए इन्हें अपने साथ अपने पति को लाना पड़ा और 1 घंटे का लाइव करना पड़ा बहुत सारे लोगों को बैठा के. इन्हें लगा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बहुत सारे लोग इनके चैनल पर ट्रोल करेंगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, डर जाऊंगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वाईटी पे होने वाली एक्टिविटीज मेरे जीवन में कुछ भी अर्जेंसी लेकर के नहीं आ सकती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये दीदी ने क्या बोला, इनका नाम किसी ने मेरे चैनल में मतलब कमेंट सेक्शन में बिस्खोपड़ी दिया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम बिस्खोपड़ी. क्योंकि बिस्खोपड़ी अब ये ना बोलना कि बॉडी शेमिंग कर दी, क्योंकि बिस्खोपड़ी मतलब जिसके दिमाग में जहर ही जहर भरा हो सबके लिए, है ना, तो ऐसे इंसान को कहते हैं बिस्खोपड़ा. तो बिस्खोपड़ी ने बोला कि खाना बनाना नहीं आता मेरे को. मतलब इतनी 7 साल से खाना कौन बनाना था, तुम बना रही थी यहाँ के. अरे मैडम, मैं काहे बनाऊंगी तुम्हारे घर खाना आके, सगे वाली हो क्या मेरी? नहीं ना. मैंने बोला खाना बनाना नहीं आता आपके पिज्जा बनाने की स्किल्स को देख के. अब इन्होंने एक बात मुझे बताई, आप सब लोगों ने कभी जीवन में पिज्जा खाया होगा, राइट? घर पे भी बनाया होगा. पिज्जा के ऊपर टोमेटो केचप डालने का, उसके बाद उसके ऊपर मेयोनीज डालने का और उसके बाद उसके ऊपर रख देने का क्या, पनीर और कॉर्न. बन गया पिज्जा. थोड़ा सा चीज डाल दिया ऊपर. ऐसा पिज्जा कैसे बनता है? मतलब पिज्जा की टॉपिंग नाम की चीज होती है जिसमें सबसे पहले जो टॉपिंग होती है वो पिज्जा बेस की होती है. हमें उस बेस की बात नहीं कर रही हूँ, टॉपिंग का बेस. टॉपिंग का बेस इन्होंने टोमेटो केचप और मेयोनीज को बनाया. तो मैं कैसे मान लूं कि आपको खाना बनाना आता है? उसके बाद इन्होंने गोभी की सब्जी बना के दिखाई. गोभी की सब्जी इन्होंने ऐसी बना के दिखाई कि इन्होंने आलू गोभी को अच्छे दबा के उबाल दिया, उसके बाद उसको तड़का मार के फ्राई कर दिया. ऐसे बनती है ये सब्जियां. मतलब मान जाओ कि तुमको नहीं आता है खाना बनाना, तुम व्लॉगर हो, तुम्हारा जीवन यहाँ पूरा वाईटी पर फैला पड़ा है, तुम्हारे भाई ने पूरे घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है वाईटी पर. तो आप लोग का जो जीवन है ना वो वाईटी पर, हमारा नहीं है. अच्छा, इनका कहना है कि मुझे ही नहीं आता होगा खाना बनाने. मैडम 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 सुनो, हमें खाना बनाना भी आता है, हमें सिलाई कढ़ाई भी आती है, हमें मेकअप करना भी आता है, हम थोड़ा सा गाना भी गा लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं. हम आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है, आप मुझे ना बताइए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता. आपका तो दिख रहा है, मैंने भी दिखा रखा है अपना काम, पूरा वाईटी पे दिखा रखा है. खोजोगे तो मिलेगा. ठीक है, तो प्लीज जाके खोज लो इसके पहले कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बकवास करो. मैं तो लाइव आके केक बेक कर देती हूँ, पूरा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. मैं एक केक बनाती हूँ लाइव पर आकर के, उसके फूल जाने तक बेक होने के बाद उसको कट करके अंदर से कितना स्पॉन्ज आया वो वहां तक मैं लाइव आके करती हूँ सब काम. मुझे ना ये कैमरा में आकर के बताने का नहीं है जरूरत. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम तो सीख लो, तुम तो सीख लो. नहीं कोई बात नहीं यार, वो तो है ना, कुत्ते भौंके हजार हाथी चला बाजार. कुत्ते ना बहुत लॉयल होते हैं, बहुत मतलब बहुत लॉयल होते हैं. और हाथी भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हाथी काला होता है. काला होता है ना हाथी गाइस. उसके बाद ये रोती हैं बैठ के अपने चैनल पर, रेसिज्म फैलाती हैं कि मेरे को काला बोल दिया, मेरे को काला. तुम खुद को हाथी बोल रहे हो तो हाथी तो भाई, सफेद हाथी किस किस ने देखा है मुझे बता देना जरा. हाँ, हालांकि सफेद हाथी की बातें हमने सुनी है बहुत सारी, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं. हाथी तो ज्यादातर काले ही होते हैं. अब ये खुद को काला बोले तो कुछ नहीं. ओ हाथी, तुम बाजार जाते हो रोज और बाजार से सामान लाते हो बना के और घर में उसको बर्बाद करते हो. हाथी ओफो, हाथी खैर कोई बात नहीं, फ्री का पैसा है, वाईटी से आता है ना, तो बनाओ बर्बाद करो, जैसी मर्जी वैसी करो. हाथी तुम्हारी तो जीवन पूरा जो है ना बिस्को पड़े हाथी, तुम्हारा पूरा जीवन तो वाईटी पर पड़ा हुआ है. तुम किसी को क्या ही सुनाओगे बताओ. से एक इनके ना सब्सक्राइबर एक आ गए, कहाँ पर, इनके पैनल पर, और वो पूछने लग गए दीदी हमने ना नया चैनल खोला है, हमको बताओ ना कैसे ग्रो होता है. अब दीदी का तो हो गया ब्लैंक एकदम कि अब क्या बताएं. और दीदी बताएंगी भी क्या, दीदी से नहीं. दीदी तो नेपो वाला चैनल है, नेपो किड, यू नो, नेपो किड ऑफ वाईटी.
मेरे भाई का चैनल है, मेरी भाभी का चैनल, तो मैं यहाँ पर ननद हूँ, ये मेरा चैनल है, फिर भी नहीं चल रहा है। कहती हैं व्यूज़ कम हो गए, व्यूज़ कम हो गए, व्यूज़ कम हो गए। अरे दीदी सुनो सुनो सुनो, स्टार्ट्स पढ़े होंगे ना जीवन में, कभी स्टार्ट्स तो पढ़ा ही होगा, स्कूल तक तो रहता ही है ना। तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं? 1 लाख के ऊपर। हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं? हमारे सब्सक्राइबर 20,000 भी नहीं है। लेकिन व्यूज़ तो तुम्हारे और मेरे अगर उसका निकाला जाए ना रेशियो, तो मेरे बहुत बेटर निकलेंगे। जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना, उसका रेशियो निकाला जाए तो मेरे व्यूज़, मेरा चैनल का स्टार्ट आपसे बेहतर निकल जाएगा। तो ये व्यूज़ मत किया करो। और दूसरी चीज़, फिर ये बताने लग गई उसको कि ऐसे करना है, वैसे करना है। सीधा बोलती ना, कंट्रोवर्सी करो, घर वालों की इज्जत उछालो। किसी के ऊपर अगर कन्यादान करके तुम्हारे माँ बाप ने एहसान किया, तो उस औरत को आके, उस लड़की को आके बेइज्जत करो लगातार। अपने अपने ही होते, अपने अपने ही होते, मतलब उस चीज़ को, उसको इस चीज़ के लिए पोक करो जो रिलेशंस उसने खो दिए हैं लाइफ में, उस चीज़ के लिए पोक करो, ये कह के कि अपने तो अपने ही होते हैं। तो बहन सुनो, हवा किसी के बाप की नहीं है ना, सबकी एक दिन रुक जाती है। ठीक, तो अपने अपने नहीं है। अगर किसी लड़की का पूरा फैमिली का डेथ हो गया, तो उसको ये चीज़ बोलकर पोक करना कितना बड़ा नीचता का काम है, आप लोग मुझे बताइए जरा। और ऐसे लोगों की शक्ल पे दिखती है ये सब शैतानियां। समझ में आई दीदी? हाथी दीदी और धमकी दीदी, जब देखो धमकी, जब देखो धमकी। अच्छा, एक और चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। इनकी मम्मी का कहना है, जब इनका बेटा इधर उधर कर रहा था लफंगई, तो इनकी मम्मी का कहना था कि नहीं, शरीफ घरों की लड़कियां थाने नहीं जाती। आंटी जी क्या कर रही है आपकी बेटी? तो थाने के चक्कर काट रही है। मतलब आप यहाँ पे भी हिपोक्रेसी देखो कि इनका बेटा इतनी गंदी काम करके बैठ गया, इतना गंदा काम करके बैठ गया, तब नहीं थाने कोई दौड़ के गया, है ना। लेकिन अब देखो कैसे थाने दौड़ के जा रहे हैं, सबको सुधार देंगे, सबका चैनल बंद करा देंगे। सबसे पहले तुम्हारे भाई का चैनल बंद होना चाहिए, खूनी कच्छा दिखाया है उसने, अश्लीलता फैलाई है वाईटी पर, पूरे वाईटी का माहौल खराब कर दिया है। आप दूसरों को ज्ञान देने का मुंह रखते हो, अभी आपका मुंह रह गया है। मतलब ठीक है, मैं देखा है दुनिया में बेशरम लोग होते हैं, बट इतने ज्यादा पहली बार देखे यार। वाईटी पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। इनके पति ने कहते हैं, इनके पति अपने पति को बुला के कहती है, मेरे को खाना बनाने नहीं आता क्या? तो कहते हैं खाना बनाना नहीं आता। वो जो भी कह रहा था आदमी अपने बारे में कह रहा हुआ, भैया तुम लोग को इतनी जेंडर क्राइसिस क्यों है? वाईटी का भी जेंडर बदल दिया, वाईटी ऐसा करती है, वाईटी वैसा करती है, बहू बेटियां सब घर की आदमी, फेलो यूट्यूबर्स बैठ के रिएक्शन दे रहे तो वो भी सारे आदमी। इतनी जेंडर क्राइसिस क्यों है? बता दो। हिंदी भी नहीं आती क्या? अभी इनकी इंग्लिश पे भी आने वाली हूँ, मैं आपकी। आगे बढ़ते हैं। कहती है स्ट्राइक और पुलिस तो में हमारा हक है। तो किसने बोला? हमने बोला कि तुम्हारा हक नहीं है? हमने तो बोला ही नहीं ऐसा कुछ। मतलब चीजों को घुमाना कोई इनसे सीखे कोई चीजों को घुमाना। स्ट्राइक देना हमारा हक है, पुलिस के पास जाना हमारा हक है, लेकिन शरीफ लड़कियां पुलिस के घर नहीं जाती। अगर इनकी घर की महिला के साथ कोई आपत्तिजनक काम कर दे, मतलब जैसे अगर इनके घर का जैसे लप्पू ने किया है ना, इनकी लप्पी के साथ इतना बदतमीजी किया, तो वहां पे सीन अलग होता है। वहां पे सीन ये होता है कि शरीफ घर की औरतें पुलिस थाने नहीं जाती। लेकिन अगर कोई इनको थोड़ा सा रिएक्शन दे दे, थोड़ा सा कोई रोस्ट कर दे, तो इनकी घर की लड़कियां थाने भी चली जाती हैं। और पुलिस और संविधान और सब कुछ, स्ट्राइक, सब इनका हक है। लेकिन बाकी तो हकलेस लोग हैं सब। हम सब हकलेस हैं भाई, हमारे पास ये सब हक नहीं है। हमारी तो पुलिस सुनेंगी नहीं। बस आप जाके वहां बैठ जाएंगी ना, तो पुलिस भी बोलेगी नहीं भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर आया, इसकी तो बात सुननी है, चलो बताओ आप लोगों ने कितनी गंदगी मचाई है वाईटी पे, वो आप प्लीज बताइएगा कि ये कारण है, ये कारण, दिस इज द रूट कॉज वी आर गेटिंग ट्रोल्ड और वी आर गेटिंग रिएक्शन और वी आर गेटिंग रोस्टेड। इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि दो वीडियो तुम बना के दिखाओ पूरी इंग्लिश में। अरे मैडम मोहतरमा, 15 साल से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ। वो तो मेरे चैनल में मैं हिंदी में बात करती हूँ, राइट। पर मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश में बात करना। मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, सीखी है, फिर भी मैं नहीं बोलती कि मेरी बहुत अच्छी है। मेरी बिल्कुल एवरेज है, ठीक है। लेकिन इनको बहुत बुरा लग गया जो मैंने बोला ना कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, 5वीं पास वाली इंग्लिश है इनकी, तो इनको बहुत बुरा लग गया। कहती है मेरी तो फिर भी 5वीं पास है, तुम्हारी तो LKG वाली है। चलो मेरी LKG वाली है, बट मेरा स्कूल अच्छा है, समझे, मेरा स्कूल अच्छा है। तुम
पता नहीं कहाँ से पढ़ के निकल गए, तुमने इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया, सिविल इंजीनियरिंग की है, ये किया है, वो किया, फिर भी तुम्हें ना अच्छा स्कूल मिला, शायद ना अच्छा कॉलेज मिला, कि अभी तक तुम 5वीं पास वाले लेवल पर हो, वो भी इतने गंदे वाले इंग्लिश के साथ। इनका कहना है कि दे डजंट मैटर टू मी। रिएक्शन चैनल्स, रोस्ट चैनल्स, ये लोग क्या बोल रहे हैं? दे डजेंट मैटर टू मी, इट्स नॉट डजेंट मैटर टू यू, इट्स दे डोंट मैटर टू मी, दे डोंट मैटर, दे डोंट, इट्स नॉट डजेंट। दीदी अंग्रेजी यू सी 5वीं पास। दीदी तुमने तो उसके पहले ही बोला था कि मेरी तो 5th क्लास वाली है, तुम्हारी तो LKG वाली, उसके बाद तुम बोलती हो दे डजेंट मैटर। निकालू ऐसे छील छील के एक एक शब्द। मतलब ठीक है, अपना फेंक रहे थे कि हम 5वीं पास वाली इंग्लिश बोलते हैं, तो थोड़ा तो ठीक बोल देते अगर मुझे LKG बोला था तो। पगलेटुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी पे और क्या ही बोले यार, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, है ना, अपने थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला इन्होंने? यदि कुछ नहीं आता इनको, बस ये तो बस अपना आके रिएक्शन दे देते, नहीं हमारे दिन इतने खराब नहीं होंगे, अपनी जीवन दिखाएंगी। देखो गाइस, आज हमारे घर में ये वाली सब्जी आई है गाइस। गाइस आज मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले गई तो वहां सड़क के कुत्ते ने मुझे भौंक दिया। नहीं नहीं, हमें ये सब दिखाने वाले दिन अभी तक नहीं आए हैं। गाइस आज मेरे पेट खराब हो गया है। गाइस मेरे दांतों में गैप है। गाइस मेरे दांतों में बचपन से गैप है, झरोखे बने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब दिखाने वाले दिन हमारे आए नहीं है अभी, ना, वो आप ही दिखाओ, आप ही दिखाओ। और इसीलिए ये ना दिन आए हैं ना मैं चाहूंगी कि कभी आए। तो आप लोग करो व्लॉगिंग, और इतनी घटिया गंदी व्लॉगिंग करो। देखो सब लोग बात कर रहे हैं, रोस्ट चैनल वालों के पास भी पहुंच गई आप लोगों की व्लॉगिंग, है ना। आज हम सब्जी लेने गए थे, आज हमने टट्टी की तो बहुत गैस बनी थी, तो धनिया की पत्ती निकली हमारी टट्टी में, तैर रही थी। 4 बार फ्लश किया लेकिन डूबी नहीं साली, तैरती रही लास्ट तक। ऐसी व्लॉगिंग हम लोग नहीं करते, आप लोग करिए। आपका भाई देखिए कैसी व्लॉगिंग करता है। गाइस ये देखो, ये हमारी चड्डी, इसमें खून आया हुआ है गाइस, इसमें खून आया हुआ है, मैंने दिखाया था उनको। ऐसी व्लॉगिंग हम लोग नहीं करते। गाइस आज मैं आप लोगों को मेकअप करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं उठा के डालूंगी मुंह पे मेकअप फिक्सर। अब जो लोग कह रहे वाले कि मेकअप फिक्सर प्राइमर का काम करता है, देखिए उस मेकअप फिक्सर का ना फॉर्मूला अलग होता है। तो अगर आप वैसे का मेकअप फिक्सर पहले डाल रहे हो ना मुंह पे, तो आपको बताना पड़ेगा, ये चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेकअप सिखा रहे हैं, आप गलत नहीं सिखा सकते। बाय द वे दीदी मेकअप भी आता है हमको, हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सर्टिफाइड। कहती हैं हम साड़ी पहने तो इनको प्रॉब्लम, हम कुछ भी। अरे भैया तुम बिकनी पहने हमको काय के लिए प्रॉब्लम होगी? हमने तो तुम्हारी साड़ी के ऊपर कमेंट ही नहीं किया। अपने तरफ से ऐड ना करो चीजें, जितनी बात हमने की बस उतनी बात का जवाब देते तुम। पता नहीं सबका मिक्स करके दे दिया जवाब, उसके बाद फिर लेके बैठ गई अपने कलर को, हमें काला बोल दिया, हमें काला। भैया किस रिएक्शन वाले ने बोला आपको काला? रिएक्शन वाले तो मना करते हैं कि काला मत बोलो, तो आपके सब्सक्राइबर हैं जो नीचे कमेंट करते हैं, ठीक। किसी रिएक्शन वाले ने नहीं बोला, और अगर बोला है, अगर मैंने बोला है तो प्लीज खोज के बता दो, क्लिप बजा दो या दिखा दो या हमें भिजवा दो। हम माफी मांग लेंगे आके कि भैया दीदी हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको काला बोल दिया। लेकिन नहीं, आपको क्लिप भेजनी होगी तब हम बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने अपने आप को हाथी क्यों बोला? हाथी काला होता है। आपको बड़ी तकलीफ थी कि अरे जब इनको कुछ नहीं सूझता ना तो ये हाथी अणी वो अणी ये लेकर बैठ जाती हैं। सबसे मजेदार स्टेटमेंट बताती हूँ, कहती हैं अब ये रिएक्शन वाले तो ऐसे ही हैं कि एक कॉकरोच मर जाता है उसके सब चारों ओर चींटी आ जाती है। बस चींटी है, मतलब चींटी है रिएक्शन वाले, और व्लॉगर्स कॉकरोच है। व्लॉगर्स को कॉकरोच बोल रही है, ऊपर से मरा हुआ कॉकरोच बोल रही है, खुद को भी कॉकरोच बोल रही है। अब अगर आप इनको कॉकरोच बोल दोगे ना तो इनको अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कॉकरोच का एग्जाम्पल दे रही है, कॉकरोच मर जाता है तो उसको चींटी खाने आ जाती है। तो वही कॉकरोच वो व्लॉगर है और चींटियां वो रिएक्शन वाले हैं, तो वो उसको खाने आ गए। तो आप कॉकरोच हैं। मतलब अब अगर आपको कोई कॉकरोच बोले, कॉकरोच दीदी, धमकी वाली कॉकरोच दीदी, हाथी दीदी, ये सब आपको कोई बोले तो तो आपके ही लाइफ से निकल करके आया। हम लोग तो मना करते हैं भाई सब्सक्राइबर्स को कि किसी को बॉडी शेम मत करो, किसी को काला मत बोलो। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने नहीं बोला किसी को कि ये बिहारी लोग को सबको भगाओ, किसी ने हमको बोला था कि हमको बिहारी गानों से प्रॉब्लम है। तो दीदी सुनो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इंडिया के अंदर, जिन्हें ना भोजपुरी गाने समझ में नहीं आते, किसी को पंजाबी गाने नहीं समझ में आते, किसी को साउथ की मूवीज के गाने समझ में नहीं आते, किसी को बिहारी गाने समझ में नहीं आते।
या फिर चलो मान लो किसी को पसंद ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनको बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें पंजाबी गाना पसंद नहीं है, तुम अपने सभी पंजाबी सब्सक्राइबर्स को बोलो चले जाओ मेरे चैनल से। अच्छा तुम्हें साउथ का गाना पसंद नहीं है, तुम सभी साउथ। कहाँ है लॉजिक इसमें? लॉजिक है मतलब या तो करो तो पसंद ही करो, तुम जो कर रहे हो उसको बोलो नहीं भाई बहुत अच्छा। अगर कोई बोल दे नहीं हमको ये गाना नहीं पसंद आया, तो क्या हर गाना सब एक इंसान को पसंद आना चाहिए? मतलब कुछ भी लॉजिक किधर है? वेयर इज लॉजिक? प्लीज लेट मी नो व्हेन यू टॉक शिट। मुझे लॉजिक उसमें नजर नहीं आता। You used this word, keep your shit to yourself. Likewise. इन्होंने बोला कि इनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। यस, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आप भरी हुई हैं, तो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं है। भगवान की कृपा से, भगवान मेरे महाकाल की कृपा से सब कुछ है, जितना चाहिए, जितना जीवन में जरूरी है सब कुछ है। ठीक है, पैसे के लालच में घर की इज्जत नहीं बेचते हम। अरे पूरे घर की बेइज्जती कराएंगे फिर स्कूल खोलेंगे जब पैसा आएगा, तो ये काम अपना नहीं। तो इन्फीरियोरिटी क्यों होएगी? जो काम हम करना ही नहीं चाहते ना हम कभी करेंगे, तो हमको इन्फीरियोरिटी होगी क्यों? और आपसे होगी इन्फीरियोरिटी? सीरियसली आपसे? पिज्ज़ा भी बनाना आता है, पास्ता भी बनाना आता है, लजानिया भी बनाना आता है, सिंधी खाना भी बनाना आता है, इंडियन खाना भी बनाना आता है, पंजाबी भी बनाना आता है, साउथ इंडियन भी। 7 तरह के तो मैंने गिना दिए, इससे ज़्यादा भी होंगे। केक बेक करना भी आता है 8, एकदम बढ़िया वाले लेवल का, प्रो लेवल का। तो आप मुझे मत बताइए कि क्या आता है या नहीं आता है। और मुझे आपसे होगा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कुछ आता ही नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसके भाई ने कच्चे दिखा रखे हैं खूनी, जिसके भाई ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल का रायता फैला रखा है वाइटी में, उससे मेरे को इन्फीरियोरिटी होगी। और रियली वाह दीदी वाह। मुझे आंटी कहती हैं, चलो ठीक है बढ़िया है, अच्छी बात है। आंटी तो देखो मैं ऐसा नहीं 80 90 साल औरतों की भी हूँ, तो इट्स ओके। तुम तो फिर भी उनसे छोटी हो, तो इट्स ओके, तुम यू कैन कॉल मी आंटी, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आंटी मैं आपके बच्चों के उम्र के बच्चों की होंगी मैं आंटी। आप जैसे लोगों की, इतने बड़े घोड़ादास लोगों की थोड़ी आंटी बन जाऊंगी। लेकिन ठीक है, अगर तुमको खुशी मिल रही तो तुम्हारी खुशी के लिए इतना मैं मान सकती हूँ। ठीक है चलो, बहुत दुखी हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो जाती हो रोस्ट से, रिएक्शन से, तो चलो तुम मुझे आंटी बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तुम्हें हाथी बुलाऊंगी तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में खुद को हाथी बोला है। और हाथी नंगा रहता है, हाथी नंगा रहता है। प्लीज व्हेन यू कंसिडर योरसेल्फ हाथी, देन बिहेव लाइक वन। ओके प्लीज। ये मेरा आपको फीडबैक है जो आपने लाइव किया ना उसके ऊपर। वैसे मैंने आज इनके ना पूरे लाइव का जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 8-10-11 मिनट का मेरा वीडियो होएगा 8 मिनट का वीडियो था, मुझे लग रहा है 8 मिनट के वीडियो के लिए ये 1.5 घंटे का लाइव करती। बताओ अभी ये वीडियो मेरा हो गया कितने 19 मिनट का। भाई ये 4 दिन लाइव पे बैठ जाएगी, रुक जाओ मैं जल्दी खत्म करती हूँ ये वीडियो। आगे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला थॉट्स चेंज हो जाते हैं लोगों के, तो भैया आपके भी तो हो जाते चेंज। इनका कहना है कि थॉट ऐसे चेंज होते हैं कि कभी आप लोग हमें अच्छा बोलते हो, कभी आप लोग हमें बुरा बोलते हो। तो भैया पेड़ वाले नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर देते हैं। जहां पे आप गलत होती हैं आपको गलत बोल देते हैं, जहां पे आप सही होती हैं आपको सही बोल देते हैं। लेकिन क्या आपके थॉट्स चेंज नहीं होते? आप खुद बोल दिए मेरा भाई गलत है, मेरा भाई गलत है, मैं इससे बात ही नहीं कर रही। फिर थोड़ी देर नहीं मैंने गलती कर दी, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक बाय सपोर्टिंग माई ब्रदर, बाय नॉट सपोर्टिंग माई ब्रदर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए था। पहले खुद तो एक थॉट पे रुक जा, बाद में दूसरों को ज्ञान दो। क्या घर का खानदानी प्रॉब्लम है? ये खानदानी कीड़ा है कि अपना घर में आग लगी हुई है लेकिन बाल्टी लेके जाएंगे दूसरे के। तुम्हारे घर में ना उधर आग जल रही है, बाल्टी रख लो नहीं तो कहीं लग ना जाए। पीछे पता चलो खुद का घर पूरा जला जा रहा है, दीदी दूसरे को बाल्टी दे रही पानी से। आपका वो हाल है, आपका भी आपकी मम्मी का भी वही हाल है। आपकी मम्मी मुझे क्यूट लगती हैं इसलिए मैं उनको ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन है तो वो भी थोड़ा सा इधर उधर भुनकती रहती है। उनका भी कभी कभी थॉट बदलता रहता है। इनकी मम्मी ना जब हंसती है ना, बड़ी मज़ेदार, बड़ी क्यूट, बड़ा प्यारा फेस लगता है, ऐसे करके हंसती, बहुत क्यूट लगती हैं। लेकिन ये बंदी मुझे नहीं, ये नहीं समझ में आती मुझे, ये गलत, ये ठीक नहीं है। ये हाथी जो है ना सही नहीं है। मतलब इसको हाथी, ये खुद को हाथी बोले, खुद को कुछ भी बोले, खुद को मरा हुआ कॉकरोच बोले, अपने भाई को मरा हुआ कॉकरोच बोल रही। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आ रही? कॉकरोच बन के घूम रही हो। अभी कोई और बोल देगा कॉकरोच तो अच्छी खासी तकलीफ हो जाएगी। सारे जानवर नंगे रहते हैं, इंसान को छोड़ के पूरी प्रकृति नंगी है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रकृति के, आप लोग अपने आप को किसी पेड़ पौधा फूल पत्ती से कंपेयर करते हो, सबसे पहले कपड़ा निकाल के फेंक दो, प्राकृतिक बन जाओ जरा। ठीक,
ठीक है, ठीक है। कुछ गलत बोला? नहीं, गलत नहीं बोला। तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें तो कुछ होंगी ही नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और सबसे बेस्ट चीज मैं बताती हूँ, सबसे बेस्ट चीज, इतनी मजबूरी नहीं है कि पूरे घर की बेइज्जती हो रही हो, मुंह उठा के आऊं, कभी लाइव करूं, कभी वीडियो बनाऊं और बोलूं कि हाँ मेरे ही घर वाले गलत हैं, है ना। इतनी इतनी ज्यादा नहीं, अच्छी है, तुमसे अच्छी है मेरे पास चीजें, मेरे पास सब कुछ तुमसे अच्छा है। लेकिन ना वो कहते हैं ना, फेंकना नीचे, घमंड नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है तुम्हारे जैसे लोगों की। इनकी आंटी की एज की हो, पता नहीं अपने आप को, पता नहीं कौन सा टीनेजर समझती हैं, बातें दादी अम्मा वाली ये खुद करें, आंटी इनको दूसरे लोग लगे, पर कोई बात नहीं, मैंने आंटी का पॉइंट कवर कर दिया। अगर तुमको खुशी मिलती है ना, तो मैं तो हूँ महाकाल की भक्त, मुझे अच्छा लगता है कोई खुश होता है, तो आप बिल्कुल मुझे आंटी बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं, इफ यू वांट मी टू मेक 2 vlogs in English, purely English, first you do it and then I'll accept the challenge and I'll make 1 vlog in English. ठीक है, एक शब्द भी हिंदी का नहीं बोलूंगी, फिलर की जगह पे भी इंग्लिश ही बोलूंगी, हिंदी के वर्ड्स नहीं डालूंगी। जैसे आप कह रही थी ना, दिस इज द वे, ना ना ये ना वो ना, ये ना नू कुछ नहीं आएगा मेरे व्लॉग में। आप बनाइए पहले 2 व्लॉग प्योर इंग्लिश में, ठीक है, फिर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करूँगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप मुझे उसमें कुछ चैलेंज दीजिएगा, मैं करके बताऊंगी। जैसे आपको लगता है ना कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, आप बोल दीजिएगा, मैं बना के दिखा दूंगी। लेकिन हाँ, नॉनवेज मत बोलना, हम जानवर नहीं खाते। नो 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 नो, ओनली वेज। चैलेंज एक्सेप्ट करो, एक व्लॉग आप इंग्लिश में बनाएंगी पूरा, उसके बाद मैं इंग्लिश में आपको 2 व्लॉग बना के दूंगी। ठीक है, फिर ये जो जनता है, ये प्यारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है ना आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन करो पहले, खुद तो करके दिखाओ। मुझे क्या चैलेंज कर रहे हो? मैं तो 15 साल से अंग्रेजी में ही बात कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं तो बना दूंगी। लिसन ना, कम हियर ना, ये सब नहीं करती मैं। आप बनाइए, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ठीक है, कह रही है मेकअप कर रहे हैं तो नहीं देखा जा रहा, नहीं देखा जा रहा, सच में नहीं देखा जा रहा। मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यू आर अब्यूजिंग द प्रोडक्ट्स। नहीं देखा जा रहा, बुरा लगता है जब मेकअप के प्रोडक्ट कोई खराब तरीके से यूज करता, गलत तरीके से यूज करता, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है क्या किया है, क्या किया है, मतलब। ठीक है, साड़ी पहन रहे तो नहीं देखा। अरे भैया, तुम बिकनी पहनो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम उस सोच के इंसान ही नहीं है कि तुमने क्या पहना और क्यों पहना। पहनो, सब पहनो, लेकिन अच्छे से पहनो, अच्छे से कैरी करो, बढ़िया एकदम मिनी स्कर्ट पहनो, और एकदम उससे भी ज्यादा मिनी पहनो, शॉर्ट्स पहनो, हॉट शॉर्ट्स पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके कपड़ों के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं किया है, किया ही नहीं कमेंट, मैं क्यों करूं कमेंट। बस मेरा कहना है कि आप जो भी पहनो, मैं अब कर रही हूं कमेंट कि आप जो भी पहनो, आपको कपड़ा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप जब पहनो तो कपड़ा सुंदर लगना चाहिए, 4 लोग पूछने चाहिए भी कहाँ से लिया, इतना बढ़िया लग रहा है ये कपड़ा आपका। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये मेरी सोच है। बाकी तो भाई आप लोगों की इच्छा है, अब उसमें क्या ही है, ज्यादा बोलेंगे तो हम ही ट्रोल हो जाते हैं, हम तो इसी से परेशान हैं। आप ही जैसे लोग आके 1-1 घंटे की लाइव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग व्लॉगर्स के दम पे चलते हो, हाँ तो न्यूज चैनल्स भी न्यूज के ही दम पे चलते हैं ना। आप तो फिर आपकी सोच रखा जाए तो किसी को दुनिया में न्यूज ही नहीं मिलनी चाहिए कि कोई क्या खुराफात कहाँ पे हुआ, कहाँ पे कौन सा क्राइम हुआ। अभी जैसे कुंभ में इतनी सारी भगदड़ मच गई, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। आप जैसे लोग हो तो पहले तो सबसे पहले बोले नहीं, ये न्यूज वाले ना दूसरों की न्यूज देते हैं, इनको बंद कराओ, तो फिर तो सबका जनरल नॉलेज हो जाएगा जीरो, जैसे आपका है ना। तो प्लीज आप ज्ञान ना पेला, सॉरी, आप ज्ञान ना दिया करें, है ना। वो मेरे मुंह में वही वाला वर्ड आ रहा था ना जो इन लोगों ने बोला था कि बड़ा गंदा वर्ड है, वही वाला वर्ड आ रहा था कि ज्ञान ना किया करें। बट ठीक है, चुके आगे बढ़ते हैं। पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं भैया। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें कितने छेद, आप लोग नीचे लिखिएगा कितने छेद, और इस छलनी में कितने छेद हैं। मतलब असली ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करके नहीं लिखना है, इस छलनी में कितने छेद है। मेरे ख्याल से 3000 छेद है इस छलनी में। जो ये वाली बात बोल रही है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, भैया पैसे के लिए तुम्हारे घर से जो हुआ है उससे गंदा एग्जाम्पल आज तक सेट नहीं हुआ पूरे वाईटी पर। आप कुछ भी बोलने के स्थिति में नहीं है। चूजा जी ने धमकी दी है, मेरी कहीं फोटो या मेरा कहीं हैशटैग लगाया है तो निकाल दो, वरना तुम्हारा चैनल। और ये है पुष्पा, ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इनके खुद के व्यूज कम हो गए तो बोलती रिएक्शन वालों के। अरे रिएक्शन वालों के पास ब्लॉगर भरे पड़े हैं,
वो लोग आपको छोड़ेंगे तो किसी और के ऊपर रिएक्शन देंगे, किसी और को छोड़ेंगे तो उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। आप क्या करेंगी? आपके पास तो वही है कंटेंट, वही चेहरा लेकर आएंगी आप, जैसे हम लोग भी वही चेहरा लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया बोलते हैं। आप, ये हमारा किचन है, ये हमने सब्जी उबाल दी है, ये मैंने आलू और गोभी उबाल दी, मैं इसको फ्राई कर दूंगी। ये देखिए गाइस, ये हम पिज्जा बना रहे हैं, हमारा ना गाइस ये वो, हमारा ना गाइस। और एक और चीज, सिविल इंजीनियरिंग की है और कहती हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मेरा ना घर से वर्क फ्रॉम होम होता है। बहन, पहले अपना घर तो सजा लो। अपने घर का हालत देखो। पीछे वॉल पे ये इंटीरियर और एक्सटीरियर करती हैं, इनके वॉल पे पीछे 4 पेंटिंग थी, कोई भी अलाइनमेंट ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अलाइनमेंट था, कोई भी अच्छे प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं थी, और हर पेंटिंग टेढ़ी थी। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एन इंटीरियर डिजाइनर या फिर एक्सटीरियर का जो काम करता हो। मतलब अभी मुझे ये भी नहीं पता इंटीरियर डिजाइनर है एक्सटीरियर डिजाइनर है कि क्या है। दीदी नहीं, दीदी बोलेंगी तुमको तो हमारी प्रोफाइल ही नहीं समझ में आई, आप समझा ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं समझा पाती हैं ये। और दूसरी चीज, यस, आपसे बेहतर खाना बनाती हूँ, ठीक है, आपसे बेहतर मेकअप करती हूँ, साड़ी पहननी नहीं आती, वहां पे आप मुझे हरा सकती हैं, बिल्कुल 100% हरा सकती हैं, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती बस, और नाचना नहीं आता। ये 2 काम अपने से नहीं होते। बाकी दीदी आपसे हर चीज में मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा अभी का रिएक्शन वीडियो। अब आप जवाब नहीं देंगे, हम भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि देखो तुम्हारे को झेलना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यही बोलूंगी, जवाब ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुमको झेल नहीं पाती हूँ, समझो ये वाली बात। और झूठ ना बोला करो कि तुम्हारे रंग के लिए हमने कुछ बोला, हमने नहीं बोला। हमने आपके रंग के लिए, साड़ी के लिए कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपने हर चीज में हमको लपेटा है, गलत बात है। सच बोलना सीख जाओ, आज तक तो सीखा नहीं है, अब आगे सीख लो, आगे भी जो जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, है ना। सच बोलना सीखो, सच बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए तो मैं सबको कड़वी लगती हूँ। वैसे इन्होंने ना न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अब किसी रिएक्शन चैनल नहीं देखूंगी, लेकिन इनका रिएक्शन चैनल के अलावा मन ही नहीं लग रहा है। चलिए, ये वीडियो अभी का इतना ही, बहुत लंबा हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see